जय हिंद दोस्तों। अगर आप आईपीओ के लिए अप्लाई करते हो तो अभी करंट में 8 आईपीओ ओपन है। अब जब 8 आईपीओ ओपन है और अगर लिमिटेड पैसा अपने पास में है तो एक क्वेश्चन बन जाता है अपने पास में कि किस आईपीओ के लिए अप्लाई करें जिससे ज़्यादा से ज़्यादा लिस्टिंग गेन यहाँ पे मिल सके या फिर लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट यहाँ पे किया जा सके। तो दोस्तों इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं 5 आईपीओ के बारे में, सनातन टेक्सटाइल, डैम कैपिटल, सेनोरस, ट्रांसरेल और ममता आईपीओ के बारे में। तो चलिए दोस्तों, सबसे पहले मैं आपको बता देता हूँ फिलहाल करंट में 8 आईपीओ ओपन है। क्या आपने अभी किसी आईपीओ में अप्लाई किया है? यदि हाँ तो प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कौन सी कैटेगरी में आपने कितने लॉट के लिए अप्लाई किया है और किस आईपीओ के लिए अप्लाई किया है। करंट में हमारे पास में 8 आईपीओ ओपन है। इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं इन 5 आईपीओ के बारे में। देखिए, सबसे पहले है अपने पास में ममता मशीनरी। इसका जो आईपीओ का साइज है वो है 179.39 करोड़ रुपए। अब देखिए, इसका जो इशू प्राइस है वो है 243 रुपये और इस पे जो जीएमपी करंट चल रहा है वो चल रहा है 102.88% का, मतलब 243 रुपये की लिस्टिंग हो सकते हैं यहाँ पे 493 रुपये के ऊपर। जैसा कि जीएमपी है, जीएमपी एक अनुमान होता है, इसके अकॉर्डिंग कई बार लिस्टिंग हो भी जाती है, कई बार नहीं भी होती, इससे दूर भी हो जाती है। ठीक है, तो ये अनुमान रहता है। इस पे अपन को बिल्कुल भी ऐसा नहीं कि सिर्फ इसी फैक्टर के ऊपर डिपेंड रहना है ना। बाकी कंप्लीट जो है इनके रिव्यू वीडियो आपको चैनल पे मिल जाएंगे, वीडियो के एंड में भी आपको मिल जाएंगे। जो टोटल 8 आईपीओ है उनके सारे कंप्लीट रिव्यू वीडियो जो है आपको वीडियो के एंड में भी मिल जाएंगे। ठीक है, तो यहाँ पे क्या होता है, अनुमान होता है। तो बढ़िया जो डिमांड चल रही है फिलहाल ममता मशीनरी के आईपीओ की चल रही है, लेकिन यहाँ पे ध्यान देने वाली बात है कि इस आईपीओ का जो साइज है ना वो बहुत छोटा है। जब छोटा है अपने पास में, देखिए इन पाँचों में सबसे छोटा जो साइज है इसी का है। जब छोटा साइज है अपने पास में इसी का, तो ऑब्वियस बात है यहाँ पे अलॉटमेंट के चांसेस भी कम हो जाते हैं। वैसे तो देखिए अलॉटमेंट लॉटरी के माध्यम से होता है, ठीक है। तो जब लॉटरी होती है तो हो सकता है 100 में से एक को भी अलॉट हो जाए और 2 में से एक को भी अलॉट ना हो। ठीक है, तो ये तो लॉटरी है, अपनी अपनी किस्मत की बात है। लेकिन वैसे अगर देखा जाए तो मतलब यहाँ पे अलॉटमेंट के चांसेस क्या बनते हैं, कम बनते हैं। तो हम जनरली देखते हैं कि बड़ी साइज का आईपीओ तो उसमें क्यों ना इन्वेस्ट किया जाए। तो फिर आता है अपने पास में डैम कैपिटल का आईपीओ। डैम कैपिटल का जो आईपीओ ना, देखिए जो भी आईपीओ मैं आपको बता रहा हूँ सभी के फाइनेंशियल्स अच्छे खासे हैं, ठीक है ना। उसमें किसी भी तरीके का कोई दिक्कत नहीं, बढ़िया फाइनेंशियल्स है, मतलब जो मजबूत फाइनेंशियल्स है कंपनी के, और सेक्टर कंपनियों के बहुत बढ़िया है। इसलिए बोल रहा हूँ रिव्यू वीडियो आपको वीडियो के एंड में मिल जाएगा। बाकी यहाँ पे हम बिल्कुल शॉर्ट में बात करेंगे। अब जो डैम कैपिटल है उसका जो आईपीओ का साइज है 840.25 करोड़ का है ना। इस पे लगभग जो लिस्टिंग गेन मिलने की उम्मीद है वो मिलने की उम्मीद है अपने पास में 56.54%, 283 रुपये के प्राइस के ऊपर, मतलब 283 रुपये का जो प्राइस है वो 443 रुपये में लिस्ट हो सकता है। ठीक है, ये एक अनुमान है। ओके, फिर आता है सेनोरस वाला जो अपने पास में आईपीओ है, उसका साइज भी अच्छा है अपने पास में 582.11 करोड़ का है और इसमें भी लगभग 49% के करीब जो है यहाँ पे लिस्टिंग गेन मिलने की उम्मीद है। तो लिस्टिंग गेन के हिसाब से अगर हम देखेंगे, नंबर 1 के ऊपर ममता मशीनरी है, दूसरे नंबर पर डैम कैपिटल है और तीसरे नंबर पर सेनोरस फार्मा है ना। फिर नेक्स्ट अगर बात करें ट्रांसरेल, देखिए ट्रांसरेल का ऑर्डर बुक भी मैंने आपको बताया था, बढ़िया ऑर्डर बुक है और लगभग 75 देशों में मतलब जो है इनका व्यापार है। तो इसका साइज भी अच्छा खासा हमें देखने के लिए मिला और सभी आईपीओ में बड़े सब्सक्रिप्शन भी देखने के लिए मिला है। इसका जो आईपीओ का साइज है वो 838.91 करोड़ है और यहाँ पे 432 रुपये के इशू प्राइस के ऊपर लगभग 41.67% का लिस्टिंग गेन मिलने की उम्मीद है, मतलब 612 के ऊपर ये लिस्ट होने की यहाँ पे उम्मीद की जा रही है। फिर बात आती है सनातन। अब सनातन के जो फाइनेंशियल है ना हल्के फुल्के यहाँ पे थोड़े वीक नज़र आ रहे हैं, इसको थोड़ा आप ध्यान में रखना। उसी वजह से कहीं ना कहीं देखिए इसकी जो डिमांड है वो भी हम इसमें फ्लक्चुएशन देखने के लिए मिल रहा है और बहुत ज़्यादा, मतलब छोटा मोटा नहीं, बहुत ज़्यादा फ्लक्चुएशन है ना। लगभग इसकी जीएमपी 21% पर भी जाके आ गई थी, लेकिन फिर वापस से डाउन हो गई, लगभग 11% के करीब आ गई है ना। तो थोड़ा सा इसको थोड़ा सा आप ध्यान में रखना। यहाँ पे हो सकता है कि आपको लिस्टिंग एंड मिल भी जाए, 8-10% का हो सकता है ना भी मिले, है ना। तो फिलहाल लिस्टिंग एंड के हिसाब से और जो मजबूत हमें नज़र आ रहे हैं वो ममता मशीनरी, डैम कैपिटल, सेनोरस फार्मा और ट्रांसरेल, चार तो हमें लिस्टिंग एंड के हिसाब से बहुत बढ़िया मजबूत नज़र आ रहे हैं और लॉन्ग टर्म के पर्सपेक्टिव से भी जो है ये सब कुछ बढ़िया है इन मतलब आईपीओ के बारे में। ठीक है, बाकी मेरी ओर से किसी भी तरीके का कोई रिकमेंडेशन नहीं है कि आपको किस आईपीओ में अप्लाई करना है और किस में नहीं अप्लाई करना। आप खुद के एनालिसिस के बेसिस के ऊपर आपको डिसीजन लेना है कि आपको कौन से आईपीओ के लिए अप्लाई करना है। ठीक है, और वीडियो में दी गई जानकारी अगर दोस्तों आपको अच्छी लग रही तो प्लीज़ चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा। बाकी अगर हम यहाँ पे देखें कि जो सब्सक्रिप्शन मिला है, तो देखिए मैंने क्या कहा 8 आईपीओ, इनमें देखिए ज़्यादा, इन दो को तो ज़्यादा सब्सक्रिप्शन मिला ही नहीं है।
है ना। वेंटी हॉस्पिटल की जो फाइनेंशियल है ना थोड़े नेगेटिव चल रहे हैं, तो नेगेटिव पॉइंट है अपने पास में इसका। अब देखिए अगर सेनोरस फार्मा देखें तो सेनोरस फार्मा को हमें बड़े सब्सक्रिप्शन देखने के लिए मिला 1.94, ठीक है ना। ट्रांसलाइटरिंग को 5.42 गुना मिला है, डेम कैपिटल को 7.1 गुना, है ना। इसका तो अभी एक ही दिन हुआ ओपन हुए, है ना। ममता मशीनरी को तो बहुत बढ़िया सब्सक्रिप्शन मिला है, और इसका रीज़न ये भी है नंबर बड़ा दिखने का, क्योंकि इसका जो साइज़ है ना वो छोटा है, साइज़ छोटा हो तो ऑब्वियस बात है ये नंबर अपने आप बढ़ेगा, है ना। फिर फिलहाल कॉनकॉर्ड इनवाइडा को भी हम इसमें छोड़ के चल रहे हैं। फिर बात आती है सनातन टेक्सटाइल, तो सनातन टेक्सटाइल का भी अभी ठीक सब्सक्रिप्शन देखने के लिए मिला है। क्लियर। और दोस्तों अब बात आती है कि आप किस आईपीओ में अप्लाई कर रहे हो। जिस भी किसी भी आईपीओ में अप्लाई करने का आपने डिसीजन लिया, प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कौन से आईपीओ में कितने लोड के लिए अप्लाई कर रहे हो। अब दोस्तों बात करें एक अपकमिंग आईपीओ की, तो यूनिमेक एयरोस्पेस का जो आईपीओ है वो फिलहाल अपकमिंग आईपीओ है ना। और इस 500 करोड़ की साइज का आईपीओ है, और सबसे अच्छी बात है कि हाई रेटिंग भी 5/5 दी गई यहाँ पे, और जो जीएमपी है वो भी बढ़िया चल रही है। 785 रुपये के इशू प्राइस पर 425 रुपये का लगभग लिस्टिंग एंड मिलने की यहाँ पे उम्मीद की जा रही है। ठीक है दोस्तों।